हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप के क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस कांस्टेबल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसमें पार्टनरशिप से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने करा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये जरूर आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल तक के ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ए और बी एक वर्ष के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए ने 1500 रुपये लगाए हैं, बी ने 2000 रुपये का योगदान देता है। तो 4 महीने के बाद वे सी को प्रवेश देते हैं जो 2250 का योगदान देता है। यदि बी 9 महीने के बाद अपना योगदान वापस ले लेता है तो वर्ष के अंत में 900 रुपये का लाभ को वे कैसे साझा करेंगे ये पूछा हुआ है। मतलब उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको यहाँ पे कौन कौन यानी कि कितने आदमी दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 आदमी दिए हुए हैं। कौन कौन है, एक तो हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। ए ने कितना अमाउंट लगाया है, ए ने 1500 रुपये लगाए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ए का कितना लिखूंगा, 1500। इसका मतलब इसके 2 जीरो हटा सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में 2 जीरो खत्म कर देंगे, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो आएगा। बी के कितने लिखेंगे, बी के लिखेंगे 20 और सी का कितना अमाउंट है, सी का लिखेंगे 22.5। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी सी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। ए का अगर हम देखेंगे तो उसने स्टार्टिंग में लगाया और वर्ष के अंत तक मतलब आखिरी तक ही उसने अमाउंट को लगा के रखा, यानी कि टोटल उसने 12 महीने तक का अपना इन्वेस्टमेंट लगाया। उसके बाद अगर बी की बात करें तो बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट लगाया, भाई उसने 9 महीने के बाद अपना योगदान वापस ले लिया। मतलब उसने केवल 9 महीने तक ही लगाया। अगर सी की बात करें तो सी ने देखते हैं वो ज्वाइन कब हुआ, 4 महीने के बाद में ज्वाइन हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब पहले 4 महीने तो उसने कुछ नहीं लगाया, तो अगले कितने 8 महीने, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो अगले 8 महीने तक ही उसने अपना इन्वेस्टमेंट लगाया। तो ये रेशियो आ जाएगा उनके प्रॉफिट का। ठीक है जी, ये रेशियो उनके प्रॉफिट का आ जाएगा। तो 12 की 15 में मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 180 आता है। उसके बाद रेशियो 20 की 9 में गुणा करके कितना आएगा, 180 आएगा। उसके बाद 22.5 की 8 में गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 180 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब जब रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब जो उनको प्रॉफिट था 900 रुपये का वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका मतलब यह है कि 3 हिस्से अगर हम करेंगे 900 के तो कितने बन जाएंगे, 300 बन जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इनको करते कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ए और बी एक निवेश करते हैं। ए 50 डालता है तो 4 महीने के अंत में ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है और 6 महीने के अंत में बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। फिर सी 70 पूंजी के साथ प्रवेश करता है तो 12 महीने के अंत में लाभ का अनुपात निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, यहाँ पे भी 3 ही कैंडिडेट है। कौन कौन से, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए ने कितने रुपए डाले, पहले 50 रुपये डाले। ठीक है जी, ए ने 50 रुपये, बी ने 45 रुपये डाले और सी ने कितने डाले हैं, सी ने डाले हैं 70 रुपये। अब देखो इसमें ये कहा है ए ने अपने 4 महीने में आधी पूंजी निकाल ली। तो इसका मतलब है कि पहले 4 महीने तो उसका अमाउंट यही रहा जो है 50। उसके अगले 4 महीने में उसने अमाउंट अपना कितना कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद टोटल लास्ट तक कितने महीने हो गए, 8 महीने, यानी कि 8 महीने तक उसने 25 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ उसका। उसके बाद में अगर बी की बात करें तो बी ने क्या है, 6 महीने में अपनी आधी पूंजी निकाली, यानी कि पहले 6 महीने तो उसने 45 ही लगाए। तो अगले 6 महीने अगर देखे जाए तो उसने कितने लगाए हैं,
उसने लगाए हैं 45 के आधी, यानी कि 45/2/6 आएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। अब 70 रुपये सी ने कब लगाए हैं? ये लगाए हैं 6 महीने के बाद, यानी कि इसने केवल 6 महीने तक ही 70 रुपये लगाए। तो हमें निकालना है इनका रेशियो, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, और इसका टोटल मुझे निकालना है रेशियो। देखो अब यहाँ पे है ना, सी वाले का हम प्रॉफिट का देखते हैं, 7×42 आता है, 420 आता है। इसका मतलब हम मल्टीपल देखेंगे ऑप्शन में कि 420 का कोई मल्टीपल बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो 34 तो मल्टीपल नहीं होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 44 मल्टीपल ये भी नहीं होता है। 54 ये भी नहीं होता है मल्टीपल। तो ऑप्शन डी यानी कि 84 मल्टीपल होता है इसका, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चंस को पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये कितना हुआ, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 25 अटे 200, यानी कि टोटल कितना बन जाएगा, ये 400 बन जाएगा। उसके बाद रेशियो, तो ये वाला कितना, इसको सोल्व करने के बाद आएगा 405, दोनों को ऐड कर लेना आप मल्टीप्लाई करके, और ये कितना बन रहा है, 420 बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 81, और 420 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ए, बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार है, ठीक है। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी से कितनी है, 2 गुनी है, यहाँ पे दुगनी हो रही है, और बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुनी है, तो उनके निवेश का अनुपात ज्ञात करना है, कितना होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कितने कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है, ए, बी और सी है, ठीक है। ए की पूंजी बी से कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, यानी कि इसकी क्या है, मल्टीपल 2 है। और सी की बी की पूंजी सी की पूंजी से कितनी है, 3 गुनी है, तो ये कितनी है, मल्टीपल 3 है। आप इसको ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हो सीधा देख के, कि सी का जो अमाउंट है वो 3 गुना होना चाहिए बी का, और बी का जो अमाउंट है वो 2 गुना होना चाहिए। ऑप्शन में पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को अगर हम देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 गुना तो हो रहा है बी, लेकिन आगे उसका दुगना नहीं हो रहा है, तो डी तो होगा नहीं। उसके बाद सी वाला ऑप्शन देखेंगे, तो सी 3 गुना तो हो रहा है, लेकिन ये दुगना नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और बचा ए, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको निकालना भी चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 6। तो ए का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6। उसके बाद 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बी का, और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6:3:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें है कि ए और सी 2:1 है, और के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, जबकि ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 है। तो इसमें पूछा है कि उनका यदि वार्षिक लाभ 157,300 है, तो बी का हिस्सा निकालना है, कितना होगा। देखो यहाँ पे है ना, क्या दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो रेशियो दिए हुए हैं वो इक्वल रेशियो नहीं है। आप पहले इनको इक्वल बनाओ, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ए का ही रेशियो मुझे कॉमन बनाना पड़ेगा दोनों में। क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो मुझे ए का ही रेशियो इक्वल करना पड़ेगा दोनों में। तो यहाँ पे देखो 2:1 है, इधर रेशियो 3:2 है। तो इसका मतलब अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 3 की कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की कर दूंगा तो इधर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके A/C कितना आएगा, ये आएगा 6:3, ठीक है। और उसके बाद इधर से A/B कितना आएगा, ये आ जाएगा 6:4। अब यहाँ से मुझे ए का इक्वल रेशियो कर दिया है, तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो A/B/C है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6:4:3, ठीक है। अब उसमें बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का कितना है भाई, यहाँ पे 4 है, तो 4 के हिसाब से बी का हिस्सा निकाल दो। 4 टोटल कितना है, 6 4 10 3 13, इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल हो जाएगा 157 और 3, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको यहाँ से कैंसिल करने के बाद 13 एकम 13,
2 13 दूनी 26 और तेरह कम 13, 121 की 4 में गुणा करके कितना आता है 484 आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ए और बी ने क्रम से 16,000 और 12,000 रुपए का निवेश किया है। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपए जमा किए। 3 महीने और बीतने के बाद 21,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। यानी कि सी जो है वो 21,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ, इसमें सी छूटा हुआ है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 26,400 का लाभ हुआ, तो बी और सी के हिस्से से कितने अधिक है ये बताना है। यानी कि बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से से कितना अधिक है, इसमें ये पूछा हुआ है। देखो कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, वही है सेम, 3 कैंडिडेट है। कोई कौन कौन से है, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। ठीक है, ए ने पहले कितने लगाए 16, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए लगाए हैं केवल। ठीक है, बी ने कितने लगाए हैं 12, इसने भी 3 महीने के लिए लगाए हैं पहले। और सी का पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसने केवल 21 लगाए हैं। ठीक है, और 21 उसने कितने महीने में लगाए हैं, 21 लगाए हैं उसने, क्योंकि 3 महीने तो पहले यहाँ पे हो गए, उसके बाद 3 महीने और यानी कि 6 महीने बीत गए थे, उसके बाद लास्ट के 6 महीने में उसने ये लगाए। तो पहले 3 महीने बीतने के बाद ए ने कितने 5,000 रुपये निकाले। इसका मतलब 5,000 निकालूंगा तो कितने बच जाएंगे उसके पास, 11,000 बच जाएंगे। तो 11 इंटू बाद में कितने महीने हो गए, 9 महीने रह गए। ठीक है, क्योंकि 9 3 12 होते हैं। उसके बाद बी ने 5,000 जमा किए, तो कितने हो जाएंगे 5 17 हो जाएंगे इंटू कितने 9 महीने के लिए। तो ये उनका अमाउंट का सारा रेशियो आ जाएगा। मतलब इन सबको हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। अब देखो इसमें 3 क्या है कॉमन है, तो 3 इसमें कॉमन है, तो 3 सबसे कट जाएगा, 3 यहाँ से भी कट जाएगा, 3 यहाँ से भी कट जाएगा, क्योंकि रेशियो में खत्म हो जाता है। और यहाँ से कट के कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा 16, तो ये बचे हुए हैं, और 11 या 33 ये बचे हुए हैं। तो कितने हो जाएंगे 16 और 33 कितने बन जाएंगे 49 बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 12 ये हैं यहाँ पे, और 17 या 51 ये हैं, तो 12 और 51 कितने हो जाएंगे 63। तो बी का 63 हो गया, और सी का कितना बन जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया उनका निवेश का, जो उन्होंने निवेश किया हुआ था, और यही रेशियो क्या होगा उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब इसने क्वेश्चंस में पूछा है कि बी का हिस्सा सी से कितना ज़्यादा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे है 21 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 21 का डिफरेंस है। टोटल कितना हो जाएगा ये, अगर टोटल ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, एक कैरी, 6 और 4 10 और 4 14 और एक 15, यानी कि टोटल कितना हो गया इसका रेशियो का 154 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 264 है। ठीक है, अब 2 जीरो तो छोड़ देंगे, वो तो बाद में लगा ही लेंगे। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये किससे कैंसिल हो रहा है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 21 कैंसिल 7 से हो जाएगा 3 बार। ठीक है, और 154 7 से कितनी बार होगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 बार कैंसिल हो जाएगा। और 22 से 264 ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, और 12 ये कितना होता है 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 36 देखें किस में है, ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।